तथागत बुद्ध की फोटो लगेगी, वहाँ दीपावली हमारी मनेगी। और मैं पूरे भारत के मूल निवासी बहुजन समाज से इस बार अपील करूंगा कि लक्ष्मी गणेश की फोटो न लगा के वहाँ तथागत बुद्ध की और बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगा के दीपक जलाइए। दीपावली का मतलब होता है दीप दान उत्सव के रूप में ये मनाया जाता है। और हमें इसको देखते हैं कि दीपक जलती है, जब दिया लोग बांटते हैं जी, तो हर जगह उठा उठा के रखते हैं। लेकिन इसका मतलब सीधा ये होना चाहिए कि अगर हमारे घर में दीपक जली है तो हम दूसरे के घर में उस दीपक को रखें उजाले के लिए, हम उसको दीपक का दान करें। दिवाली तब मनाई गई जी जब तथागत बुद्ध को ये समझ में आया कि ये संसार दुखी क्यों है जी। तो उन्होंने घर द्वार परिवार, एक छोटे शिशु राहुल को, अपनी पत्नी जसोधरा को, माता पिता को, राजपाट को सब छोड़ करके जी जब निकल गए तो निकले तो रात में, परिवार में किसी को पता नहीं था। और उनको कुछ दिन के बाद संदेश मिला कि आपका पुत्र राहुल अब धरती पर नहीं है। तो बुद्ध एक बार आए अपने परिवार में कपिलवस्तु में मिलने के लिए कि चलो कम से कम माता पिता और पत्नी को समझाऊं कि कष्ट मत झेलिए और दुखी मत होइए, क्योंकि यही रियल सत्य है, जो आया है वो जाएगा। तो बुद्ध अपने बौद्ध भिक्षुओं के साथ कपिलवस्तु में आए, पिताजी से अपने मिले। पिताजी ने उनको समझाया जो मैंने पढ़ा था कि बेटा मेरी भी समय दूसरी हो गई, ये राजपाट तुम घर नहीं रहोगे, राजपाट कौन देखेगा। एक पोता था वो भी नहीं है। तो बुद्ध ने कहा पिताजी ये सब मिथ्या है, राजपाट घर द्वार रुपया पैसा मेहरी बच्चे ये सब एक माया है, और हमें इससे निकल करके संसार के उन कष्टों का खोज करना पड़ेगा कि ये संसार आखिर दुखी क्यों है, मानव से मानव में लड़ाई क्यों है, मानव से मानव में समानता क्यों नहीं है, मानव से मानव में असमानता बराबर क्यों बन रही है। मैं इसकी खोज करूंगा। उसके बाद बुद्ध जब निकलने लगे तो उनके पिता राजा सुदोधन जी ने कहा कि बेटा ठीक है जाओ, लेकिन जब तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जा तो तुम एक बार कपिलवस्तु में जरूर आना, और कपिलवस्तु के लोगों को तुम्हें बताना कि सत्य क्या है। अगर जिंदा रहूंगा तो मैं भी इस बात को सुनूंगा जी। बुद्ध गए, जब उन्हें सत्य का आभास हुआ, सत्य की खोज कर लिए, तो उसमें बुद्ध जी बोध गया में थे जी। बोध गया से कपिलवस्तु में जाने के लिए बहुत समय नहीं थी, क्योंकि उस समय जो भी समय रही हो, अब इतनी रास्ता पैड़ा गाड़ी घोड़ा तो था नहीं। लेकिन बुद्ध कपिलवस्तु के लिए जब चले तो राजा को पता चल गया, किसी ने बताया, चूंकि राजा महाराजा लोग थे कि बुद्ध जा रहे हैं कपिलवस्तु में। यही कार्तिक का महीना था जी। तो जैसे ही राजा सुदोधन को इस बात का पता चला तो उन्होंने पूरे राज्य में उन घरों में दीपक जलवाया जिस घर में बराबर अंधेरा रहता था। अब न लाइट बत्ती लगल, ये टिप देता सब बकबका के उजियार हो जाता है। अभी हम लोगों के समय में मिट्टी का तेल, किरासन तेल मिलता था, उसी से डेबरी से घर में उजाला होता था जी। नहीं, लोग दिन में खाना भोजन बना लेते थे किसी तरह से, कुछ बार के उजाले में रात में खाना खाते थे। उस समय क्या रहा होगा, आज के 250-300 साल पहले की बात है। तो उस समय राजा सुदोधन ने हर अंधेरे घरों में उन्होंने दीपक जलवाया और पूरे कपिलवस्तु को उन्होंने सजा दिया कि आज बेटा मेरा ज्ञान की रोशनी प्राप्त करके आ रहा है, रियल है। और बुद्ध जी आए
तो बुद्ध जी ने उस समय 2-3 बात कहा। आपो दीपक भव, उन्होंने कहा था जी कि अपना दीपक आप स्वयं बनो, जी स्वयं अपने अंदर ज्ञान का प्रकाश करो। अब जैसे मैं जितना बोलता हूँ, जी। बहुत सारे लोग ये परेशान रहते हैं कि ये कहाँ पढ़े हैं, किस विद्यालय में पढ़े हैं, कौन सा कोर्स करते हैं। मैंने कोई कोर्स नहीं किया, मैंने सिर्फ बुद्ध को पढ़ा। और जब बुद्ध को पढ़ा, बुद्ध की वाणियों को थोड़ा ही पढ़ा, जी और जब मैंने तर्क की कसौटी पर सारी चीज को सुनना शुरू किया, जी तो मुझे बुद्ध की सारी बातें सत्य लगने लगी और फिर मैं बुद्ध का अनुयायी हो गया। उसके बाद में इस प्रथा को जी सम्राट महाराजा सम्राट अशोक मौर्य, जी जो भारत के वो शासक थे कि भारत की सीमा रसिया तक थी। अफगान भारत में था, चाइना भारत में था, लंका भारत में था, जी बृहद भारत था। माने पूरी दुनिया में जितनी पृथ्वी है, तीसरा हिस्सा पर भारत का कब्जा था सम्राट अशोक के समय। जी और इस चीज को सम्राट अशोक जी ने पूरी दुनिया में, माने पूरे भारत में, जिस दिन बुद्ध आए कार्तिक महीने में, उस दिन उस चीज को एक पर्व बना करके जी तथागत बुद्ध के याद में अशोक ने पूरे भारत में इसको सार्जन करवाया। जी दीपावली का मतलब होता है दीपदान उत्सव के रूप में ये मनाया जाता है। जी। और हमें इसको देखते हैं कि दीपक जलती है, जब दिया लोग बांटते हैं जी तो हर जगह उठा उठा के रखते हैं। लेकिन इसका मतलब सीधा ये होना चाहिए कि अगर हमारे घर में दीपक जली है तो हम दूसरे के घर में उस दीपक को रखें उजाले के लिए, जी हम उसको दीपक का दान करें। उनके घर जले तो हमारे घर दान करें, इसका मुख्य मतलब ये है। और मैं पूरे भारत के मूल निवासी बहुजन समाज से इस बार अपील करूंगा कि लक्ष्मी गणेश की फोटो न लगा के वहां तथागत बुद्ध की और बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगा के दीपक जलाइए। और दीपक केवल अपने द्वारे, अपने टुबले पे, अपने घोड़े पर मत रखा, घोर पर तो रखिए ही मत। अन्य लोगों के घर पर भी दीपक का सार्जन करवाइए, लोगों को दीपक भेंट करिए। इसका सीधा एक मतलब है दीपदान महोत्सव में कि हम ज्ञान का सार्जन, ज्ञान की रोशनी हम आपको प्रदान कर रहे हैं। आपके मन के अंदर जो अज्ञानता है, जो अज्ञानता का अंधेरा है, जैसे ये दीपक एक अंधेरे घर में पूरा उजाला करता है, आप इस दीपक को लें और अपने मन के अंदर इस दीपक को जलाएं। क्या सत्य है, क्या असत्य है, उसी समय आपको पता चल जाएगा कि गोबर में गणेश होते हैं कि नहीं होते हैं। मुंह से खाने वाली चीज बैदानी में जाएगी, आमाशय में जाएगी कि गर्भाशय में जाएगी, उस समय तब आप इस सारी चीजों को जानना शुरू करेंगे। फिर दूसरी चीज आती है, यहाँ हमें बताया गया है ग्रंथों के अनुसार कि माता लक्ष्मी उल्लू पर सवारी करेली। जी यहाँ जितना देवी देवता हैं, कोई गधा पर, कोई कुत्ता पर, कोई उल्लू पर, कोई कौवा पर, कोई मोर पर, यही इनकी सवारी थी। आज तक हमारा समाज बेचारा ये नहीं समझ पाया कि ये पंछियों की सवारी इन देवताओं को क्यों कराई गई। ये समाज आज तक इस बात को नहीं जान पाया। इसलिए नहीं जान पाया कि ये जो बड़े बड़े धर्मगुरु, बड़े बड़े शंकराचार्य बैठे हैं, उसी के बल पर तो पेट फुलाए कि जिस दिन ये समाज जान जाएगा कि एक 80 किलो के इंसान को 3 पांव का उल्लू लेकर के उड़ नहीं सकता, जिस दिन समाज के दिमाग में बात हल गई, उसी दिन समाज इस पाखंड से बाहर निकल करके तथागत बुद्ध को, बाबा साहब अम्बेडकर को, संत गुरु महापुरुषों को पहचानना शुरू कर देगा। तो खैर ठीक है, मैं उन्हीं की बात मानता हूं, उन्हीं की बात कह रहा हूं, वो जवाब दे। मेरा सवाल न आपसे है जी और ना ही जनता से है। मेरा सवाल उन लोगों, उन धर्मगुरुओं से,
उन शंकराचार्यों से जो देवी देवताओं को अपनी बपहंसी समझते हैं और हमें भेज दिए कि आए मूल निवासी समाज के लोगों, इनको पूजो पाठो, इनका पूजा करो, इसी से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। जी लेकिन ये जितनी बताने वाले मैं उनसे कह रहा हूँ कि आप बताओ हमें, जी लक्ष्मी माई उल्लू पर बैठती हैं, उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, जी उजाले में उसकी आंख अंधी हो जाती है, वो अंधेरे में चलता है। जी आपने दीपक जलवा के, लाइट लगवा के, बत्ती लगवा के दिवाली मनाते हो, समझाते हो कि लक्ष्मी माता आई हैं। एक बात बाबू ये भी बता दिए होते जी शंकराचार्यों कि लक्ष्मी माता उस रात पैदल चलती हैं, ये तो आपने बताया नहीं जी कि लक्ष्मी माता पैदल चले नहीं, जहाँ मन काला जही घर देखा नहीं वही में हल जानी, जी उते आवली उल्लुए से। तो उल्लू को दिखाई नहीं देता है, जब उल्लू को दिखाई नहीं देता है तो उल्लू अंधेरे के तरफ भागता है, जिधर अंधेरा होता है उल्लू को उधर दिखाई देता है। जी तो पता चला लहिर चमार कहार कुहार माझी मल्ला बावन ठाकुरन के घर के बगल में 5 घर मुसलमान हम जी वो तो मनौता ना दिवाली। जी अब उल्लू भगल वही मुसलमानन के क्षेत्र आ जाए कि उनके घर में हल गया। अब लक्ष्मी माई जितना रुपया ले रहा है वो टोटल रुपया वही जन मुसलमानन के घर पूरे के अपन वैसे चल गई नहीं। अच्छा, उन लोग घर मतलब इसीलिए मुसलमान यहाँ धनी है, जी क्योंकि मुसलमान लक्ष्मी गणेश को नहीं मानते हैं, और यहाँ जो उनको मानने वाले हैं, जी जिनको भरोसा है कि लक्ष्मी माई रुपया लेके आओ थी दौरी में उल्लू पर बैठा, अब उल्लू खोजे थक के हर जाए वो करे, उजाले में अंधेरा लौकाला, अंधेरा में कोई उजाला लौकाला, जी वो हो गए बड़मनई। आ यहाँ यही चमार कहार कोहार माझी मल्ला मरत में खैले के बिना न नौकरिया है, न रोजगार है, न पैसा है, तेल है तो तरकारी, न तरकारी है तो चटनी, न में परेशान हम। जी पहली चीज। तीसरा सवाल मेरा ये है, जी दिवाली मनाने वाले दिवाली में पटाखा खोले में, जब आपने विराह की बात कहा है जी तो इसलिए मैंने उस टॉपिक को उसमें रखा कि जी। मैंने यही चीज बताया है, जी जहाँ पटाखा छूटे जी वहाँ चिड़िया रहेगी, जहाँ पटाखा छूटे बम छूटे वहाँ चिड़ई चरंगुर उड़ के दूसरे पेड़ पर चल जी जाए। जी लग जाते हैं। उल्लू आदमी तो है ना, उल्लू को क्या मालूम कि आप पटाखा छूट रहा है, उल्लू को क्या मालूम है कि बंदूक चल रही है। अब उल्लू अगर यहाँ पटाखा अपने अपने द्वारे संझवा से फोरत में को, जी संझवा से लेके 11 बजे रात ले फोरना, अब उल्लू के मारे डरन नीचे उतर के हिम्मत नहीं करत है। जी और जब वो नीचे बेचारा उतर नहीं पा रहा, लक्ष्मी माई रुपया लेके गड़ुआते हुए पीछे बैठा, वहीं से उल्लू भगा आ जाके देखला गौरियाना हो जे लक्ष्मी रुपया कुरे देली, कहने छोड़ा इको जब पटकवे फोड़त वहाँ कहिए कर पंखवे जर जाए, कह चल चल बाबू नींबू के ले यार से ये कुछ सही ना, यही समाज समझ पावत हो। तो हमने इस चीज को कहा है। जी सर, मैं आपके सहयोगी सीमा कौशल जी से जानना चाहूँगा। अब तक तो मैं करती आई जी और मुझे यही सिखाया गया था शुरू से, बचपन से। जी, लोग जी। कहते हैं कि माँ बाप का जो है कि जो भी रहता है जो लोग भाई, करते हैं तो हिसाब से बच्चे उसको उसका निर्वाह निभाते करते हैं। जी जब से हमारी सर से मुलाकात हुई है, जब से इनको हम सुनने लगे, जानने लगे, साथ जी। में काम भी कर रह भी रहे हैं, जी तो बहुत कुछ तो मैं नहीं जानती जी इस मिशन पर लेकिन इतना ही में मुझे बहुत आभास हो गया है। जी उस बार मैंने मनाई थी जी जी क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं था, सत्य का आभास नहीं था, जी और वही की जो मेरे लोग करते आए। जी लेकिन इस बार तो संभव नहीं है, नियमित चाहिए हमें। जी हाँ, जिस भाव से हमें दीपावली मनाना चाहिए उस हिसाब से मनेगी। जो सत्य है, जहाँ बाबा BR अम्बेडकर की फोटो लगेगी, जी तथागत बुद्ध की फोटो लगेगी, वहाँ दीपावली हमारी मनेगी। जी वहाँ पर लगा के आप दीपावली मनाएंगे जिस तरह सर बता रहे जी, थे। क्योंकि इस बार लक्ष्मी गणेश की विदाई जरूरत कर हमें। चुकी है। अच्छा सर। अब ये समझ गई कि लक्ष्मी गणेश क्या। हाँ, जी जी
चलिए ठीक है, आप दोनों लोगों का हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय।